हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा सीबीएसई बोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो क्लास 12th में स्टूडेंट है, जिनका जेईई कंप्लीट हुआ है और जिनके बाकी है, जिनका बाकी हो प्रिपरेशन करो जेईई का। जिनका कंप्लीट हो गया प्लीज आप बोर्ड पे फोकस करना। ओके, स्टेट बोर्ड वाले स्टेट पे फोकस करो और सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई फोकस करो, बिकॉज ऑफ टाइम बहुत कम है। ओके, तो मैं आज आपको सीबीएसई बोर्ड में कुछ आइडिया देने वाला हूं, जहां पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना होते हुए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, या फिर टॉपिक वाइज आइडिया दूंगा आपको कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग आंसर में आ सकते, कौन से शॉर्ट आंसर में आ सकते। ओके, और चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। आपको पता होगा तो ठीक है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा आइडिया दूंगा जिसमें आपको इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते। ओके, स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास मेरे ख्याल से सीबीएसई क्लास 12th जो भी है, मुझे लगता है एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ज्यादा फोकस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की गरज नहीं। अगर आपको करना है तो मिसलेनियस करो एक्स्ट्रा में, कोई आरडी शर्मा वगैरह करके कोई मतलब नहीं। वहां पे एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा आरडी शर्मा करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ आपके पास टाइम कम है, इसलिए आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो। एनसीईआरटी अगर आपका सॉल्व हुआ होगा तभी आप जाके पेपर सॉल्यूशन कर लो। अपने पास मेरे ख्याल से सैंपल पेपर बहुत कुछ आ चुके हैं, वो सैंपल पेपर सॉल्व किए तो भी चलेगा। ठीक है, अब चलते बेटा, जो चैप्टर वाइज वेटेज क्या है पहले वो डिस्कशन करते, और उसके बाद इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो है बेटा 8 मार्क्स के लिए, ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता, एमसीक्यू में भी आ सकता। ओके, और इन केस अब ये केस स्टडी में भी पूछा जाता है, कभी कभी केस स्टडी में भी आ सकता, इसलिए इसका लॉन्ग आंसर कंपलसरी करना। कौन सा टॉपिक लॉन्ग आंसर के लिए? सिमेट्रिक, उसके बाद रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये क्वेश्चन पे कंपलसरी करना, ये लॉन्ग आंसर के लिए आता है। अगर वो मिस हुआ तो 1-1 ऑन-टू या बाइजेक्टिव या सर्जेक्टिव, इस पे ध्यान रखना, वो आ सकता। नहीं तो फॉग ऑफ, गॉफ ऑफ, ये 2 मार्क के लिए आ सकते, मतलब 2 बोल रहा हूं, एमसीक्यू में आ सकते, एमसीक्यू में कभी कभार आ सकते, तो इसलिए उस पे ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, दूसरी बात, रिलेशन फंक्शन, 8 मार्क्स का रिलेशन फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, इस पे ज्यादा ध्यान रखना बेटा प्लीज, यही से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंट रिलेशन बताओ बोलता, यहां से आ सकता। ओके, दूसरी बात, सर रिलेशन फंक्शन में और कोई क्वेश्चन, फॉग ऑफ, गॉफ ऑफ, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन। ओके, दूसरा टॉपिक है, अगर ज्यादा पूछा जाएगा, अगर वो मिस हुआ तो 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये फंक्शनों पे ध्यान दो। इनके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, लगे तो उनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही क्वेश्चन आता है 100% लॉन्ग आंसर में। ठीक है, इन केस वहां से अगर मिस हुआ तो केस स्टडी में आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के ऊपर। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, वो भी और में आ सकता है तो, या फिर आपको कंपलसरी लॉन्ग आंसर में आ सकता, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसको सॉल्व करना। ठीक है, दूसरी बात, कैलकुलस, कैलकुलस के पहले अपन एक काम करते बेटा, अलजेब्रा देख लेते। ठीक है, पहले कैलकुलस ही कर लो, कोई इशू नहीं। कैलकुलस बोले तो 35 मार्क्स दिए बेटा। कैलकुलस में देखो कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ओके, ये मिक्स है एक चैप्टर। दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में बहुत कुछ आता है, और इंडेफिनेट, डेफिनेट आता है, और आखिरी वाला चैप्टर है बेटा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब एरिया अंडर कर्व। ओके, और उसमें दूसरा चैप्टर है बेटा लास्ट वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इन सब चैप्टरों में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। ओके, तो मुझे बताओ बेटा, यहां पे आपको डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कंटिन्यूटी में कौन सा टॉपिक है बेटा? के वैल्यू याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 से 29 तक जो भी के वाले वैल्यू है ना, के वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, उस पे ध्यान रखो बेटा, वही से क्वेश्चन आता कंटिन्यूटी में, 100% वही से आता। कंटिन्यूटी में क्वेश्चन आने वाला कौन सा, या कभी कभी LHL इक्वल टू RHL प्रूफ करो बोलता, अदरवाइज आपको कंपलसरी के वैल्यू, फंक्शन कंटिन्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एनसीईआरटी अगर आप देखते हो तो एनसीईआरटी में 21, 22, 23, 24 जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो कंपलसरी करना। लैम्बडा की वैल्यू बोलेगा, ए की वैल्यू बोलेगा, बी की वैल्यू बोलेगा, या मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहां से कर लेना। नहीं मिले तो सीधा आप जाके कोई प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास होंगे तो वहां से किए तो भी फायदा होता। बट कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है के वाला, 100% याद रखना, कभी भी आता, वो एमसीक्यू में भी आ सकता, कहीं पे भी आ सकता, बट आता है, याद रखना। उसके बाद डेरिवेटिव में देख लो बेटा, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। ओके, डेरिवेटिव में सबसे पहले देखो बेटा, कुछ भी मत करो बट पैरामीट्रिक फॉर्म करके जाना। कौन सा फॉर्म? पैरामीट्रिक फॉर्म। उसमें सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव दोनों भी करो, वहां से कंपलसरी क्वेश्चन आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। यदि फिर लॉगरिथमिक, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा टॉपिक। ओके, इसमें देखो बेटा, सबसे पहले लॉग, उसके बाद पैरामीट्रिक, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक।
ये तीनों टॉपिक कर लेना बेटा, यहां से कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। लॉग, पैरामीट्रिक और इनवर्स, ये तीनों में से कंपलसरी। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग मतलब लॉग अप्लाई करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, कंपलसरी। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, वैसा वाला देखना। अंडर रूट वाला एग्जांपल में, एग्जांपल का भी कर लेना, और सबसे ज्यादा एग्जांपल पे फोकस करो, एग्जांपल पूरे के पूरे कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट। पैरामीट्रिक फॉर्म, डबल डेरिवेटिव पे पैरामीट्रिक, सिंगल डेरिवेटिव पे पैरामीट्रिक, दोनों भी कर लेना। उसके बाद इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लो रे भाई, कर लो, पक्का कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी आ सकता है। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उधर का छोड़ दो, पहले इसमें देख लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी करना है और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री भी है ना इनवर्स वाली, वो भी करना है। बट सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव में क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये तीनों टॉपिक छूटना नहीं चाहिए डेरिवेटिव में, इनमें से कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं आपको। ओके चल नेक्स्ट चलते बेटा आगे। ये तीनों टॉपिक अच्छे से देख लेना बेटा, लॉगरिथम, पैरामीट्रिक और इनवर्स, इसी से क्वेश्चन रहेंगे। और बेसिक तो आपको पता है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद एडिशन रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल, इसमें। नेक्स्ट चलते बेटा आगे, डेरिवेटिव के बाद एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन में डेरिवेटिव में देखो बेटा, सबसे पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इस पे ध्यान देना बेटा, इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, टॉपिक थोड़ा सा देख लो। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा बेटा इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन रहेगा बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और ये रेट मेजर में से एमसीक्यू में रेट सकता बेटा, ये दो टॉपिक से भी कंपलसरी करना। बट मैक्सिमा मिनिमा 100% करो, वहां से वर्ड प्रॉब्लम से आपके एक्सरसाइज में भी, मिसलेनियस भी, एक्सरसाइज में अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ रूट 2 का एक प्रूफ करना है, या फिर उसके पहले एक्सरसाइज में भी tan इनवर्स का कुछ तो है। दो एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल भी नहीं, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में आखिरी में क्वेश्चन है 28, 29 समथिंग, और मिसलेनियस में भी आपको tan इनवर्स ऑफ रूट 2 बोल के प्रूफ करना है। वो वर्ड प्रॉब्लम देखो, लॉन्ग आंसर के लिए पूछने के चांसेस रहते हैं एओडी से। एओडी में मैक्सिमा मिनिमा एक, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पहले मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद रेट ऑफ मेजर। ये दो पक्के कर लेना बेटा, क्योंकि ये दो मेन है। रेट ऑफ मेजर आपको निकल जाता है क्योंकि सादा टॉपिक है, उसमें कोई नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टी लेके करना पड़ेगा आपको, उस पर ध्यान रखना। ओके तो ये हो गया बेटा आपको तीन टॉपिक, मतलब डेरिवेटिव, उसके बाद कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी तो दूसरा कुछ नहीं बेटा, सीधा के वाला क्वेश्चन करना, के वाला। जैसे 21 या 22 से लेकर 29 तक कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के पूरे कर लो। अगर आपको लगता होगा तो मुझे लगता है आप लोग पीवाईक्यू भी करना चाहिए, पीवाईक्यू के वाले क्वेश्चन ज्यादा करो, आपके पास बुक होंगी तो, नहीं तो आपको सैंपल पेपर में भी के वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते बेटा, दूसरा टॉपिक कैलकुलस में इंटीग्रेशन। क्या बेटा दूसरा वाला? इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आएगा बेटा आपको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक ही बताता बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन वही बता रहा सबसे पहले मैं, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बेटा इसमें मेन टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन बेटा बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद दूसरा देखो बेटा, इंटीग्रेशन में दूसरा कौन सा टॉपिक है? इंडेफिनेट का बता रहा, डेफिनेट की बात नहीं की मैंने, खाली इंडेफिनेट का बता रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके बाद रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन, ओके। अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इलाइट मेथड बोल सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ये तीनों टॉपिक पे ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते। अदरवाइज वो जो 7 प्रॉपर्टी है अपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस 7 प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 to 7 प्रॉपर्टीज है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके वो ध्यान रखना। अदरवाइज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां से भी पूछ सकता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पहले ये 3 टॉपिक अच्छे से करो। मुझे लगता है पार्शियल फ्रैक्शन 100% उतरेगा, पार्शियल फ्रैक्शन पे ध्यान रखना। पार्शियल फ्रैक्शन जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है पूरे के पूरे कर लेना बेटा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरे के पूरे कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट, ओके। अब आगे चलते बेटा, इंटीग्रेशन में डेफिनाइट चलते, ये इंडेफिनाइट हो गया। दूसरा आएगा बेटा डेफिनाइट। डेफिनाइट में देखो बेटा, मैंने 2-3 प्रॉपर्टी बताता हूं डेफिनाइट में। डेफिनाइट में सबसे पहले आता बेटा आपको मेन पॉइंट, 0 to a वाली प्रॉपर्टी बेटा, f of x into dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x into dx। प्लीज ये वाला क्वेश्चन 100% कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन कंपलसरी आता है इस प्रॉपर्टी बेस पे, कुछ भी करके ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस मॉडल का, ओके। उसके बाद इसमें मॉड वाले क्वेश्चन बेटा, मॉड वाले याद है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट देके रहता, मॉड x into dx समथिंग ऐसे वाले क्वेश्चन,
ये भी कर लेना यहाँ पे। ओके, लिमिट एज सम मेरे ख्याल से डिलीटेड है, लिमिट एज सम नहीं करना है, अगर वहां पे उड़ा दिया गया वो टॉपिक, क्योंकि ए से लेके बी तक मॉड एक्स इंटू कितना dx, ये कंपलसरी करना बेटा। ये पहली प्रॉपर्टी तो इसका क्वेश्चन कर लो 0 to π/2 वाला, वो भी 1/√tan x वाला कर लेना, नहीं तो 1/1 + √cot x वाला, वो आपको लास्ट एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ये डेफिनेट से ही कर लो, या फिर डेफिनेट में आपको दूसरी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ऑड इवन तो आपके पास नहीं है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी और एक 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, वो दोनों कर लेना बेटा। नहीं तो एग्जांपल में एक लॉग वाला क्वेश्चन है बेटा, 0 to π/2 log a + x, बड़ा सा एग्जांपल आपको लेफ्ट साइड के पेज में दिखेगा, वो भी कर लेना। यहां से कंपलसरी लॉन्ग आंसर में भी निकल सकता है या फिर शॉर्ट में भी आ सकता, बट उसमें कंपलसरी ये प्रॉपर्टी छूटनी नहीं चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करो, और एक्स्ट्रा आपका अगर हो गया होगा तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। अब उसके बाद एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व में क्या आता है बेटा, पैराबोला, पैराबोला पता है ना, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल। ये एग्जांपल में आपको देके रखे तो सबसे ज्यादा पैराबोला, उसके बाद इलिप्स, इलिप्स वाले आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है वो, ओके, हाइपरबोला के नहीं है, सर्कल, ये तीनों पे कंपलसरी करना बेटा, ये तीनों टॉपिक छूटने नहीं चाहिए एरिया अंडर कर्व में से, ये तीनों के तीनों करना है, ठीक है। कुछ भी कर लो बट ये तीनों की तीनों टॉपिक कर लो बेटा। पैराबोला का एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में है, इलिप्स के भी आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक नॉर्मल वाला प्रूफ भी है या फिर ऐसा वाला भी, वो भी कर लेना, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते बेटा, दूसरा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं बेटा, सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ये कंपलसरी करना बेटा, ये कहीं नहीं छूटेगा, 100% आ सकता है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आईएफ बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, आईएफ शॉर्ट फॉर्म में। ये 2 टॉपिक छूटने नहीं चाहिए बेटा, 100% इसको करना है। और अगर आपको एमसीक्यू में देखे तो ऑर्डर और डिग्री, दूसरा टॉपिक क्या बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ओके। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा बेटा आपको, इसी पे ज्यादा फोकस करना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट पहले ये पूरे टॉपिक कर लो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कैलिकुलस होगा बेटा, कैलिकुलस के 35 मार्क्स से बेटा, ये पूरे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके यही से ज्यादा क्वेश्चंस करो, यही क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब चलते बेटा आगे, दूसरा वेक्टर और 3D, दूसरा कौन है बेटा, वेक्टर और 3D। वेक्टर 3D में तो सबसे पहले फेवरेट क्वेश्चन आपको बताता हूं, जो आएगा सबसे पहला, लाइन ले लेता हूं, 3D में लाइन आता बेटा, उसका नाम है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कुछ भी कर लो बेटा, ये क्वेश्चन कंपलसरी करना चाहिए, वेक्टर मेथड और कार्टेशियन मेथड, इसका वेटेज है बेटा 14 मार्क्स, ये तो पक्का ये लॉन्ग आंसर के लिए आएगा, ओके। उसके बाद दूसरा आएगा बेटा एंगल बिटवीन वाले क्वेश्चन कर लेना, एंगल बिटवीन साइन कॉस, उस पर ध्यान रखना, एंगल बिटवीन साइन और कॉस दोनों भी बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद इसी में और क्वेश्चन देख लो बेटा, जो वेक्टर में पूछने वाला है, क्रॉस पे ज्यादा ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे ख्याल से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास नहीं है मेरे ख्याल से, ओके। और जो आता है बेटा नेक्स्ट वाला सेंट्रोइड, और उसके बाद इंटरनली एक्सटर्नली। बट सबसे पहले कुछ भी करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को छोड़ो मत बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पक्का ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक ने, डॉट वाले और क्रॉस वाले पे ज्यादा ध्यान दो, डॉट वाला और क्रॉस वाले पे पक्का करना, छूटना नहीं चाहिए, डॉट और क्रॉस में कंपलसरी करना चाहिए वो, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों भी करनी चाहिए बेटा, कुछ भी करो छोड़ो मत ये टॉपिक, ये बहुत इजी चैप्टर है, इससे आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छूटना नहीं चाहिए बेटा, एंगल बिटवीन उसमें भी है, एंगल बिटवीन लाइन cos थीटा इज इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, वो भी करना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे लगता है लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें 2 वेक्टर है, एक कार्टेशियन वाला भी है और वेक्टर इक्वेशन, दोनों के दोनों करो, टेंशन मत लो, इजी वाले टॉपिक है। मैं आपको पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बता रहा हूं, लगे तो उसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट करा देता हूं मैं बोर्ड पे, बट आप सबसे पहले ये टॉपिक पूरे देख लो, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। चलो आगे चलते, वेक्टर और 3D में बहुत से बेटा, एंगल बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, इसी से क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ, ओके। इसी में देखो बेटा, क्रॉस में आपको क्रॉस डॉट बोले तो पूरे आ जाते हैं उसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड विद डायगोनल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके क्वेश्चंस, ओके, कंपलसरी आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D में, ठीक है। नेक्स्ट चलते बेटा, दूसरा कौन है, प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी में देखो बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है प्रोबेबिलिटी में, ओके, बेस थ्योरम सबको पता है, ये बेस थ्योरम पे ही क्वेश्चन रहता है बेटा, बेस थ्योरम पे कंपलसरी रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे के वैल्यू निकालना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू निकालो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते, ओके, वो वाले क्वेश्चन पे भी ज्यादा ध्यान देना बेटा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको वैरेक्स, मेरे ख्याल से वो नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, जिसमें वैरेक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे ख्याल से मीन वगैरह नहीं है, अगर वो होगा तो भी उसमें मैं उसके पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड के वैल्यू निकालना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो उसको, ठीक है, आपके बुक में है क्वेश्चन, एक सेकेंड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंपलसरी करके जाना बेटा, उसमें के वाला क्वेश्चन बेटा ज्यादा से ज्यादा के वाला आपके एग्जांपल में दिख जाता बड़ा सा एक, वो कंपलसरी करना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम तो पक्का ही रहेगा बेटा, बेस थ्योरम छूटना नहीं चाहिए, बेस थ्योरम 100% रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे हर जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डिफरेंशियल में होमोजीनियस, ओके, और एरिया अंडर कर्व में तीनों की तीनों करना, ओके। और एलपीपी में कुछ नहीं बेटा, एलपीपी में आपको पता है ना, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, दूसरा कोई टॉपिक ज्यादा है ही नहीं उसमें, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम, वो दो कंपलसरी करना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ओके, किस में से बेटा, एलपीपी में से, ठीक है। अब बचा बेटा अलजेब्रा, अलजेब्रा में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू कम कुछ भी करके प्रिंसिपल वैल्यू करना है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते। और उसमें टैन वाले फॉर्मूले देख लो बेटा, थोड़ा सा टैन वाले, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू का कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू, फिर टैन इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी टू टैन इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो ज्यादा ध्यान रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ओके। और एक जगह साइन इनवर्स 1/3 56/65 प्रूफ करना रहता है, वो भी यहाँ पे है, स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी वो क्वेश्चन है, वो भी कर लेना बेटा अच्छे से, वो भी पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा कुछ नहीं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू, और उसके बाद टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y प्लस टैन इनवर्स z, ऐसा भी प्रॉपर्टी है, या अदरवाइज टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स वाला, या फिर टू टैन इनवर्स x को अपन इन टर्म्स ऑफ साइन में लिखना, टू टैन इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस में लिखना, टू टैन इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ टैन में लिखना, ये वाली प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, उसके बाद टैन इनवर्स x, वो वाली प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान रखना, ओके। और मैट्रिसेस में आपको पता है बेटा, ए बी सी की वैल्यू निकालो, वो आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में देखो बेटा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन कंबाइन लिखता हूं, मैट्रिक्स में सबसे पहले देखो बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो छूटना नहीं चाहिए बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये कुछ भी करके छूटना नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद कोफैक्टर, उसके बाद इनवर्स, ओके, कोफैक्टर, इनवर्स, और उसके बाद इनवर्स में भी वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, ओके, वर्ड प्रॉब्लम देख लेना, वो वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। डिटर्मिनेशन में वो मैट्रिक्स में तो ज्यादा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ए वैल्यू निकालना, बी वैल्यू निकालना, दो मैट्रिक्स देखे रहते हैं तो एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स निकालो या बी मैट्रिक्स निकालो, वो आता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आराम से हो जाता है, मैट्रिक्स में टेंशन लेने की गरज नहीं, ओके। ये आपके 12 का पूरा टॉपिक है बेटा, इतने टॉपिक अच्छे से कर लो, मैं बोल रहा हूं आपका आराम से स्कोर होता, 75 के ऊपर आराम से स्कोर कर सकते, 80 मार्क्स का पेपर है सर, 70-75 के ऊपर आराम से स्कोर सकते, इसके सिवा दूसरे टॉपिक नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ केस स्टडीज को आपको खुद को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना पड़ता, और जितने भी आपको सैंपल पेपर में केस स्टडीज दी वो पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज का कोई भरोसा नहीं, कहां से भी केस स्टडी आ सकती है, बस आपको ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो परेशानी नहीं होती, ओके। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए वो कर लो, इस टॉपिक के बाद मैं आपको हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट, और एमसीक्यू में कौन से आते हैं वो भी कराता हूं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये जो है 2023-24 जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट है, प्लीज ये टॉपिक को एक बार देख लो, इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में आप चेक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस, ये जो मैंने टॉपिक बताया यही से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलो, थैंक यू।